ऑफ स्टेट हम लोग देखे थे बच्चे। चेंज ऑफ स्टेट में हम लोग क्या देखे थे कि मान लो सॉलिड है तो उसको अगर हम लोग इसको हीट करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे या फिर थर्मल एनर्जी इसका जब बढ़ाएंगे तो ये तुम्हारा लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक है। और लिक्विड को और एनर्जी अगर देंगे तो ये तुम्हारा गैस में चेंज हो जाएगा। ये चीज बात किए थे हम लोग, ठीक है। सॉलिड लिक्विड में बदलेगा, लिक्विड गैस में। एग्जांपल ले सकते हैं इसको आइस के साथ। आइस तुम्हारा है, ये तुम्हारा किस में बदलेगा? अपॉन हीटिंग वाटर में बदलेगा बच्चा, और वाटर से तुम्हारा ये बनेगा वाटर वेपर बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, अब कोई भी सॉलिड जो है वो कोई भी टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं कर जाता है। मेल्टिंग कहने का मतलब है कि तुम्हारा सॉलिड से लिक्विड में, ठीक है, इसका एक खास मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट यानी खास टेम्परेचर होगा जिस पर तुम्हारा सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा। तो तुम्हारा जो आइस है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तुम्हारा कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात तो समझ में आ रहा है। आइस जो है वो तुम्हारा मेल्ट करेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर और कन्वर्ट होगा तुम्हारा वाटर में। अच्छा, ये 0 डिग्री सेल्सियस तुम्हारा जो है ये प्रेशर पर भी तुम्हारा डिपेंड करता है। तुम्हारा 9th क्लास में तुम लोग पढ़ा होगा कि जो तुम्हारा स्टेट का चेंज होता है वो 2 चीज पर डिपेंड करता है। एक तो इफेक्ट करता है तुम्हारा टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर प्रेशर बढ़ाया जाए गैस पर प्रेशर दिया जाए तो वो लिक्विफाई हो सकता है, यानी लिक्विड में बदल सकता है बच्चा। तो प्रेशर पर भी डिपेंड करेगा स्टेट कैसा होगा तुम्हारा मैटर का, और तुम्हारा टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात ठीक है। तो आइस जो है वो तुम्हारा मेल्ट हो रहा है, यानी वाटर पे कन्वर्ट हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर। अगर यही वाटर को तुम्हारा हीट किया जा रहा है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा वाटर वेपर में बदल जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, इसको मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? मेल्टिंग पॉइंट हो गया टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। और लिक्विड जब तुम्हारा कन्वर्ट हो जाए गैस पर जिस टेम्परेचर पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ये सब बात हम लोग देख लिए, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? बताओ, ये बात समझ में आ रहा है? तो अच्छा, ये चीज तो हम लोग देख लिए कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि स्टेट का चेंज होता है, ठीक है। ये कोई बड़ा चीज नहीं है। अच्छा, इसी को अगर मान लो यहां पर क्या कर दिया जाए, टेम्परेचर घटाया जाए, तो यहां से अगर मान लो टेम्परेचर वाटर वेपर का घटाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर प्रेशर ले रहे हैं 1 एटमॉस्फेरिक, नॉर्मल प्रेशर ले रहे हैं, यानी 1 atm प्रेशर ले रहे हैं हम लोग बच्चा। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है उसी का प्रेशर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। ये सब नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है। अभी जो जितना बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब नॉर्मल कंडीशन में, याद रखना ये बात, ठीक है। तो तुम्हारा अगर मान लो वाटर वेपर का हम लोग टेम्परेचर घटाते हैं तो तुम्हारा क्या होगा? वापस से ये कन्वर्ट होगा तुम्हारा किस में? जिससे ये तुम्हारा वेपर में बना था, यानी गैस में बना था, यानी वाटर वेपर तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा किस में? वाटर में। कब? जब टेम्परेचर हम लोग लोअर करेंगे इसका, तो वाटर वेपर वाटर में बदलेगा तुम्हारा अपॉन लोअरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर लोअर कर देते हैं तो अगेन वाटर में बदलेगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, कंडेंसेशन बोलते हैं बच्चा। अगर तुम लोगों को याद हो तो ये कंडेंसेशन होता है, ठीक है। अच्छा, वाटर को अगेन हम लोग अगर टेम्परेचर घटाते हैं तो तुम्हारा क्या बनेगा? ये बताओ, ये आइस में वापस बदलेगा। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं बच्चा, ठीक है। फ्रीजिंग बोलते हैं या फिर फ्यूजन बोलते हैं, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। कोई दिक्कत? यही चीज तो हो रहा था। फ्रीजिंग से मतलब लिक्विड से आइस बदलेगा तो तुम्हारा क्या होगा? फ्रीजिंग से फ्यूजन। और ये कब होगा? जब टेम्परेचर हम लोग वाटर का फिर से लोअर करेंगे तब। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? ओके, कोई दिक्कत? ये बात, स्टेट का चेंज हो गया, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये सब सारा चीज डिस्कस कर लिए। एक चीज इसमें देखते हैं क्या कि सपोज करो कि मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक, और इस कंटेनर में तुम्हारा क्या डाला हुआ है? आइस क्यूब डाला हुआ है, ठीक। कंटेनर है, इसमें क्या डाला हुआ? आइस क्यूब। और नीचे से हम लोग क्या करते हैं? हीटिंग इसको सप्लाई करते हैं, यानी थर्मल एनर्जी इसका बढ़ा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक। अब देखो इसमें क्या होता है कि सपोज करो ये पहले आइस तुम्हारा -10 डिग्री सेल्सियस पर था, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या कर रहे हैं? थर्मल एनर्जी बढ़ाते जा रहे हैं, हीट सप्लाई करेंगे। तो ये -10 डिग्री सेल्सियस से -8 डिग्री सेल्सियस होगा, 8 डिग्री सेल्सियस, फिर 6 डिग्री सेल्सियस, फिर तुम्हारा बताओ 5 डिग्री, -5 डिग्री सेल्सियस, फिर 0 आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस,
ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां टेम्परेचर बढ़ाने पर देख रही है कि टेम्परेचर तुम्हारा बढ़ते जा रहा है, इतना टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। लेकिन जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस राइज करता है उसके बाद क्या होता है कि बर्फ तुम्हारा पिघलना चालू हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। यहां हम लोग क्या लगा दिए, थर्मामीटर लगा दिए बच्चा, बात समझ में, इसमें रीडिंग डाला हुआ है, इससे हम लोग को पता चल रहा है बच्चा। तो -10 डिग्री सेल्सियस से -8 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद -6 डिग्री सेल्सियस, इस तरह चलते जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और फिर तुम्हारा क्या हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस के बाद हम लोग कॉन्टिन्यूअस हीट सप्लाई कर रहे हैं। हीट सप्लाई करने के बाद क्या देखते हैं कि तुम्हारा ये आइस जो है ये मेल्ट करना चालू हो गया, आइस मेल्ट करना चालू हो गया, लेकिन रीडिंग जो है थर्मामीटर का वो 0 डिग्री सेल्सियस पर रुका हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, रुका हुआ है। ठीक है, इससे पार नहीं जा रहा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, ये रुका हुआ है तुम्हारा, इससे पार नहीं जा रहा। अच्छा, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर अब सर पूछ सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर क्यों रुका हुआ है अगर हम लोग कॉन्टिन्यूअस हीट सप्लाई कर रहे हैं तो? रीजन इसका है कि तुम्हारा क्या होता है कि सॉलिड जो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, और लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जो मोलिक्यूलर फोर्स है, मोलिक्यूल्स का, आइस का मोलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगा हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोलिक्यूलर जो फोर्स है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, उसको क्या करता है, ब्रेक करता है। जितना हीट एनर्जी सप्लाई हो रहा है वो क्या करेगा, उस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए तुम्हारा क्या होता है, टेम्परेचर राइज नहीं होता है, क्योंकि सारा का सारा एनर्जी किसमें यूज हो जा रहा है, सॉलिड से तुम्हारा लिक्विड में कन्वर्ट होने में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? तो यहां पर तब तक टेम्परेचर राइज नहीं करेगा जब तक कि ये पूरा का पूरा तुम्हारा आइस कन्वर्ट हो जाए वाटर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पूरा का पूरा जब तुम्हारा आइस कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, तब तुम्हारा टेम्परेचर राइज करना चालू करेगा। बात समझ में आ रहा है ना? इसका एक तुम्हारा ग्राफ भी ऐसा है बच्चा, यहां पर देख लो, ये तुम्हारा ऐसा बनेगा। ठीक है, यहां पर देख लो, ये तुम्हारा -10 डिग्री सेल्सियस है, ये तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस है बच्चा, और यहां पर तुम्हारा कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। देखो यहां से -10 डिग्री सेल्सियस से हम लोग टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाना चालू करें तो तुम्हारा इसका भी, आइस का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ना चालू हुआ, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्टिंग स्टार्ट हो गया। यहां पर ये 0 डिग्री सेल्सियस पर तुम्हारा क्या हो गया, मेल्टिंग स्टार्ट हो गया। और मेल्टिंग ये टाइम का ग्राफ है, यहाँ टाइम के साथ ये चल रहा है, और ये तुम्हारा टेम्परेचर है बच्चा, इधर टेम्परेचर चल रहा है और इधर टाइम हो गया। तो यहां पर मेल्टिंग 0 डिग्री सेल्सियस पर स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा, और ये इसके बाद यहां पर देखना टाइम पास हो रहा है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर रुका हुआ है जब तक कि आइस पूरा का पूरा मेल्ट नहीं हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जब यहां पर देखो, यहां पर पूरा का पूरा जब मेल्ट हो गया तो उसके बाद हम लोग कॉन्टिन्यूअस हीट सप्लाई जब करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ते जाता है। देखो ये बढ़ते जा रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद अगेन ये वाला तुम्हारा अगेन अगर कॉन्टिन्यूअस हम लोग सप्लाई करते हैं हीट तो क्या देखते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर, यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, लिक्विड जो है वो बॉइल करना चालू कर दिया। ठीक है, लिक्विड क्या होगा, बॉइल करना चालू कर दिया। बॉइल करने के बाद तुम्हारा रीडिंग यहां पर जो देख रहे हैं ये 100 डिग्री सेल्सियस है, और इसके बाद कॉन्टिन्यूअस हीट सप्लाई करते जा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर में राइज नहीं हो रहा। बात समझ में आ रहा है? अगेन क्या हो रहा है कि टेम्परेचर में हम लोग कॉन्टिन्यूअस हीट सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर तो राइज करना चाहिए, जो कि हो नहीं रहा है। काहे नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम्हारा क्या हो रहा है कि टेम्परेचर जितना हीट सप्लाई कर रहे हैं वो यूज हो जा रहा है तुम्हारा लिक्विड से तुम्हारा वाटर वेपर में बदलने के लिए, जो है इंटरमोलिक्यूलर जो फोर्स है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड या फिर वाटर, उसको तोड़ने में यूज हो जा रहा है। ठीक है, या फिर उसका थर्मल एनर्जी बढ़ाने में या उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में यूज हो जा रहा है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू तुम्हारा क्या, टेम्परेचर। ये चीज हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी देखेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? तो डायरेक्ट का डायरेक्ट तुम्हारा हीट जो सप्लाई किया हम लोग कहां, लिक्विड में तुम्हारा लिक्विड में, यहां पर लिक्विड में वो तुम्हारा किस में यूज हो जा रहा है, तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस पर वो तुम्हारा डायरेक्टली यूज हो जा रहा है बॉन्ड को ब्रेक करने में। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए तुम्हारा इधर क्या होगा, तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस के बाद तुम्हारा क्या होगा, यहां पर देखो ये वाला तुम्हारा क्या होगा, इसके बाद तुम्हारा क्या है, राइज नहीं हो रहा है टेम्परेचर में, टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, टाइम पास हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पर अटका हुआ है। बात समझ में आ रहा है? और ये कब तक अटका रहेगा, जब तक कि पूरा का पूरा गैस, मतलब लिक्विड जो वाटर है वो पूरा वाटर वेपर यानी गैस में ना बदल जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जब गैस में बदल जाएगा पूरा का पूरा, तब उसका टेम्परेचर बढ़ना फिर से चालू करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और गैस के बाद तुम्हारा और टेम्परेचर जब बढ़ाती है तो प्लाज्मा में बदल जाता है। ये चीज बताएं तुम लोग को बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? बताओ, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, ठीक, कोई दिक्कत? तो तुम्हारा ये नॉर्मल कंडीशन वाला बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब का बात करनी है। 0 डिग्री सेल्सियस पर तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट होगा आइस का, 100 डिग्री सेल्सियस पर तुम्हारा क्या होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? ये सब का बात करनी है। अब यहां पर देख लेते हैं दूसरा चीज,
ठीक है। एक दूसरा चीज कि नॉर्मल कंडीशन के लिए नॉर्मल कंडीशन यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर तुम्हारा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा या मेल्टिंग पॉइंट होगा उसको नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट या नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं हम लोग। बॉइलिंग पॉइंट को अगर बोलेंगे तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, अगर मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे तो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। कब? जब तुम्हारा प्रेशर क्या हो 1 एटमॉस्फेरिक है, ठीक है, यानी 1 atm प्रेशर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ता है चेंज ऑफ स्टेट पर। स्टेट पर तुम्हारा अगर मान लो स्टेट चेंज कराना प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, वही चीज हम लोग क्या करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना बात समझ में आ रहा है? ओके, कोई दिक्कत है यहाँ तक बताओ? नहीं ना, समझ में आ रहा है इतना चीज? ठीक। अच्छा, यहाँ पर देखो हम लोग क्या किए हैं, एक एग्जांपल लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वुडन ब्लॉक है, ये दो वुडन ब्लॉक है और इस पर तुम्हारा क्या है, आइस का ब्लॉक रखा हुआ है और इसके ऊपर हम लोग क्या किए हैं, कॉपर वायर लपेटे हैं या फिर बोलो तुम्हारा इसके ऊपर खाली डाल दिए हैं, ठीक। और दोनों फ्री एंड से क्या कर दिए, वेट लटका दिए, ठीक। तो कुछ देर बाद क्या देखेगा कि ये जो तुम्हारा वायर है अंदर घुसता जा रहा है, ठीक है, और घुसता तो जा रहा है अंदर से धीरे धीरे, अगर वेट बहुत ज्यादा हो तो इसको चीरता हुआ अंदर बाहर निकल जाएगा और फिर से तुम्हारा क्या होगा कि ये 2 पीस में नहीं टूटेगा तुम्हारा, इसको तो तोड़ देना चाहिए, आइस को 2 पीस में तोड़ देना चाहिए बीच से जहां से गुजर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या देखते हैं कि दोनों पीस जो है वो सिंगल पीस फिर से बन जाता है यानी रीफ्रीज हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलेशन बोलते हैं। कुछ लोग बोल सकता है रेजुलेशन भी बोल सकता है, रेगुलेशन या रेजुलेशन जो भी बोलना है, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये तुम्हारा आइस है। अब देखो इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है कि देखो जब तुम्हारा ये वायर इस पर लगाए बच्चा, तो वायर में तुम्हारा फ्री एंड पर वेट है और ये वेट के कारण तुम्हारा क्या होगा, ये एग्जर्ट करेगा तुम्हारा आइस ब्लॉक पर प्रेशर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? प्रेशर तुम्हारा एग्जर्ट करेगा और क्या होगा, तुम्हारा प्रेशर बढ़ना चालू हो जाएगा। किस पर? जैसे जैसे अंदर घुसेगा तो नीचे वाला वेट, जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला आइस है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, इस पर प्रेशर ज्यादा बढ़ते जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? अब देखो यहाँ पर ध्यान देना कि तुम लोग को हम क्या चीज बताए, यहाँ पर ध्यान देना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम है, ये चीज जान गए हम लोग, ठीक है बच्चा। अच्छा, आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है या वाटर का वॉल्यूम ज्यादा होता है, बताओ? आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है। आइस का वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर दोनों का मास सेम लिए हैं तो आइस का वॉल्यूम ज्यादा होगा अगर कंपैरिजन करें वाटर के तुलना में, तो आइस का वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। और ज्यादा अगर होगा तो ये डेंसिटी इसका कम होगा, इसीलिए आइस क्या हो रहा है, उसका डेंसिटी कम है, इसीलिए फ्लोट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? वाटर की तुलना में वॉल्यूम क्या होता है आइस का, ज्यादा, इसीलिए डेंसिटी उसका क्या, कम। अच्छा, वाटर का तुम्हारा वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, इसीलिए डेंसिटी ज्यादा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो प्रेशर जैसे हम लोग बढ़ाते हैं, प्रेशर ध्यान से सुनो कि प्रेशर जैसे इस पर वेट लगा है तो नीचे क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा बच्चा। जब प्रेशर जैसे बढ़ाते हैं तो तुम्हारा क्या होता है, ध्यान से सुनो, प्रेशर जब तुम्हारा बढ़ाते हैं तो इसमें क्या होता है तुम्हारा कि प्रेशर, मान लो कोई भी चीज है उस पर प्रेशर लगाएगा तो उसका वॉल्यूम कम करने का कोशिश करेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? वॉल्यूम कम करने का कोशिश करेगा कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रेशर जब लगाएगा तो वॉल्यूम कम करने का कोशिश करेगा, और वॉल्यूम कम किसका है, लिक्विड का है, यानी तुम्हारा आइस, यहाँ पर तुम्हारा लिए आइस, तो वाटर का वॉल्यूम कम है। इसीलिए क्या होता है कि प्रेशर बढ़ाने पर तुम्हारा ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होने लगता है, लिक्विड में। सो एज टू मेंटेन क्या मेंटेन करना चाहता है, वॉल्यूम, जो कम वॉल्यूम है, कम वॉल्यूम वाला स्टेट में आना चाहता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रेशर कम हो, प्रेशर ज्यादा बढ़ाएंगे तो तुम्हारा वॉल्यूम कम होगा ना, और वॉल्यूम कम किसका है, लिक्विड का है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर लिक्विड में आ गए तुम्हारा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर शुरू में लगा रहे थे इतना, लेकिन तुम्हारा 1 atm लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रेशर बढ़ाए तो ये प्रेशर बदल जाएगा ऊपर में, ठीक है। 1 atm तो लग ही रहा है, लेकिन कुछ और प्रेशर लगने लगेगा बच्चा। तो इसका मतलब तुम्हारा क्या हो रहा है कि टेम्परेचर तो हम लोग चेंज नहीं कर रहे। बात समझ में आ रहा है? टेम्परेचर बढ़ाओ घटा रहे हैं क्या, इसमें कुछ तो बढ़ा नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तुम्हारा प्रेशर इतना ही लगा रहे थे, लेकिन एक्स्ट्रा प्रेशर अब तुम्हारा वेट के कारण इस पर आएगा। बात समझ में आ रहा है? और ये एक्स्ट्रा प्रेशर क्या करेगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट घटा देगा। क्यों घटाएगा? क्योंकि इसका तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा सॉलिड से तुम्हारा लिक्विड में आना है, मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, मतलब प्रेशर जब लगा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चा। और कम किसका होता है, लिक्विड का होता है। बात समझ में आ रहा है? टेम्परेचर तो घटा बढ़ा नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर उतना ही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या हो रहा है, वही टेम्परेचर पर मेल्टिंग पॉइंट घट जा रहा है, यानी पहले ही तुम्हारा क्या हो जा रहा है, ये आइस से कन्वर्ट हो जा रहा है वाटर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कम ही तुम्हारा मतलब प्रेशर तुम्हारा बढ़ा रहे हैं तो तुम्हारा क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या हो जा रहा है,
घट जा रहा है बच्चा, यानी कम ही तुम्हारा मेल्टिंग मतलब जो टेम्परेचर है कम ही टेम्परेचर में ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा वाटर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मेल्टिंग पॉइंट क्यों घट रहा है उसका रीजन बता रहे हैं, तुम्हारा रीजन वही बता रहे हैं कि तुम्हारा प्रेशर बढ़ाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा, वॉल्यूम घट जाएगा। तुम्हारा क्या होगा, प्रेशर जब बढ़ाएंगे कोई भी चीज को तो उसका वॉल्यूम घटेगा ना बच्चा। वॉल्यूम किसका कम होता है बताओ? वॉल्यूम वाटर का कम होता है, इसीलिए ये अपने आप को क्या कन्वर्ट कर लेता है, वाटर में कन्वर्ट कर लेता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है वही टेम्परेचर है तो इसका अपना मेल्टिंग पॉइंट घटाना पड़ेगा तभी तो कन्वर्ट होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बात समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए क्या होगा, ध्यान से देखना कि ये वायर जैसे ही तुम्हारा प्रेशर अप्लाई करेगा तो ऊपर वाला तुम्हारा पहले ऊपर वाला पार्ट जो होगा उस पर प्रेशर लगेगा। ऊपर वाला पार्ट जो वुडन ब्लॉक, सपोज कर लो कि यहाँ पर वायर है बच्चा, ऐसे वायर डाला हुआ ये आइस ब्लॉक है तो इस पर क्या करेगा, वेट इधर से लगाएगा, इधर से वेट लगाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, इस पर प्रेशर लगेगा तो ऊपर वाला पार्ट पर तुम्हारा क्या प्रेशर ज्यादा हो गया। अब प्रेशर ज्यादा हो गया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम करने का कोशिश करेगा और क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। अब ये वाटर तुम्हारा वायर के ऊपर आएगा, वायर के ऊपर वाला पार्ट में वायर के ऊपर आएगा, नीचे वाला पार्ट पर तुम्हारा प्रेशर लगेगा तो वायर के ऊपर जो वाटर आ गया फिर से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आएगा, क्योंकि उस पर तो प्रेशर लगेगा नहीं, आगे नीचे ना लगेगा नहीं प्रेशर, ऊपर वाला वाटर पर तो प्रेशर लगेगा नहीं। तो तुम्हारा क्या होगा, ऊपर वाला वाटर जो तो तुम्हारा पहले था उस पर कितना प्रेशर फिर से लगने लगेगा, 1 atm लगने लगेगा। तो 1 atm आराम से प्रेशर फिर से वही खुला छोड़ देगा तो तुम्हारा क्या होगा, फिर से मॉलिक्यूल क्या कर लेगा, अपने आप को मैक्सिमम मतलब वॉल्यूम ज्यादा कर लेगा, वॉल्यूम बढ़ा लेगा। और वॉल्यूम जब बढ़ाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, वापस से फ्रीज करेगा अपने आप को। किसमें वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, आइस में बढ़ा हुआ है बच्चा। तो ऊपर वाला वाटर फिर से तुम्हारा क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? अरे इसमें डालेंगे वायर तो ये वाला पानी तुम्हारा मेल्ट हुआ, नीचे वाला पानी ऊपर आ गया, ऊपर वाला पानी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पानी का तुम्हारा क्या होगा, वापस से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल रहा है, प्रेशर तो बढ़ा हुआ नहीं है तो तुम्हारा वॉल्यूम कम करने का कोशिश करेगा नहीं, वॉल्यूम आराम से रहना चाहेगा तो आराम से किस में रहेगा, आइस में रहेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो ऊपर वाला वाटर फिर से कैसे हो जाएगा, फ्रीज कर जाएगा, फिर से नीचे जाएगा तो नीचे वाला को तुम्हारा प्रेशर डालेगा तो फिर से वाटर में तुम्हारा कन्वर्ट होगा, वो वाला फिर वायर के ऊपर आएगा और वायर के ऊपर जो तुम्हारा आया है उस पर फिर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, यानी 1 atm प्रेशर लगेगा, फिर से तुम्हारा क्या होगा, रिफ्रीज हो जाएगा वो, फिर नीचे वाला को फिर धकेलेगा, नीचे वाला पर प्रेशर लगाएगा, फिर वाटर में कन्वर्ट होगा, वो वाटर फिर से तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आएगा और फिर से रिफ्रीज हो जाएगा। यानी ये प्रोसेस हटता जाएगा, नीचे वाला वाटर तुम्हारा बनते जाएगा, ऊपर चढ़ते जाएगा और तुम्हारा फ्रीज होते जाएगा। ये तो बीच में जो चीर के जा रहा है वहां पर क्या हो रहा है, फिर से आइस तुम्हारा कन्वर्ट होते जा रहा है, बीच को भरते जा रहा है, तुम्हारा रिफ्रीज होते जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेगुलेशन बोल रहे हैं। यानी प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट तुम्हारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बच्चा, सॉरी घट रहा है। प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट तुम्हारा क्या हो रहा है, घट जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना बात इसीलिए रिफ्रीज करता है। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ? इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है बताओ इसमें? अब देखो ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट पर देखें। ठीक है, यही इफेक्ट हम लोग, अच्छा एक चीज ध्यान देना कि ये कॉन्सेप्ट जो है कि प्रेशर बढ़ाने पर तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट घटता है, ये तुम्हारा जो कंडीशन है, इसमें कंडीशन है, ध्यान देना कि प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट घटता है, ये कुछ ही सब्सटेंस में होगा और वो कुछ सब्सटेंस तुम्हारा कौन सा होगा, वाटर और आइस का। आइस जो होता है उसका तुम्हारा वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है सॉलिड स्टेट में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और लिक्विड स्टेट में उसका वॉल्यूम कम होता है, यानी वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, आइस का कम होता है। ठीक है, सोच लो कि आइस तुम्हारा सॉलिड है फिर भी उसका डेंसिटी कम है, लेकिन सब केस में ऐसा नहीं होता। मेटल का केस लेगा तो तुम्हारा उसका डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। डेंसिटी ज्यादा मतलब वॉल्यूम कम होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? डेंसिटी ज्यादा मेटल वाला ब्लॉक आयरन का लेगा तो तुम्हारा उसका डेंसिटी अगर ज्यादा है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम कम होगा बच्चा। यहां पर वॉल्यूम आइस का ज्यादा है सॉलिड स्टेट में, तो ऐसा सब्सटेंस जिसका तुम्हारा सॉलिड स्टेट में वॉल्यूम ज्यादा हो, बात समझ में आ रहा है, लिक्विड स्टेट के कंपैरिजन में वही लॉ फॉलो करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, वही ये कंडीशन फॉलो करेगा कि प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट घटता है और नहीं तो दूसरा चीज होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बात समझ में आ रहा है ना कि सॉलिड स्टेट में जिसका वॉल्यूम ज्यादा हो लिक्विड स्टेट की तुलना में, वही ये वाला कंडीशन फॉलो करेगा। कोई दिक्कत? इंपॉर्टेंट बात। ओके, कोई दिक्कत है बताओ? इतना बात समझ में आ रहा है? अच्छा
अब देखो यहां पर हम लोग बात करते हैं एक चीज और कि ये रेगुलेशन वाला प्रोसेस हो गया। एक और चीज देख लेते हैं तुम्हारा बॉइलिंग वाला। बॉइलिंग पॉइंट पर तुम्हारा प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पर। अब देखो कि देखा क्या गया कि हायर एल्टीट्यूड में हम लोग जानते हैं बच्चा कि जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तुम्हारा क्या होगा, हायर एल्टीट्यूड में तुम्हारा क्या होता जाएगा, प्रेशर घटते जाएगा, ठीक है। और प्रेशर जब घटते जाता है तो कहने का मतलब है कि हायर एल्टीट्यूड में जाएगा तो कम मॉलिक्यूल्स होगा, कम मॉलिक्यूल्स होगा तो कम प्रेशर लगाएगा। नीचे जैसे जैसे आते जाएगा ज्यादा मॉलिक्यूल्स होगा एयर का, वो ज्यादा प्रेशर बढ़ाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड, अगर मान लो पहाड़ पर चढ़ रहा है तो पहाड़ पर तुम्हारा क्या होते जाएगा, प्रेशर घटते जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है, बिकॉज तुम्हारा वहां पर एयर का डेंसिटी है वो कम हो गया बच्चा, और तुम्हारा जैसे जैसे एल्टीट्यूड में जाएगा ऑक्सीजन का मात्रा भी घटते जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, इसीलिए कठिनाई होता है तुम्हारा। ये सब चीज तुम्हारा प्रेशर डिफरेंस वाला में भी बात किए थे हम लोग बच्चा, बात किए थे ना कि नाक उक से खून भी निकल जाता है, बात किए थे ये सब चीज का बात, ठीक है। तो तुम्हारा क्या होता है कि प्रेशर जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएगा तो प्रेशर घटते जाता है, और जब प्रेशर घटता है ना बच्चा तो ध्यान देना कि बॉइलिंग पॉइंट भी तुम्हारा क्या हो जाता है, घट जाता है। ये देखा गया। और तुम्हारा कहने का मतलब है कि अगर वहां पर वाटर उबालेगा तो तुम्हारा 74 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री सेल्सियस या 90 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल हो जाएगा। अब पानी पहले ही बॉयल होके उड़ गया, तुम वहां पर खाना बनाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब मान लो कोई चीज को बॉयल कराना है, मान लो सब्जी बना रहा है तो उसको आदत है मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस दो या उससे ज्यादा दो, तभी तुम्हारा क्या होगा, सब्जी बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर उसे कम देगा तुम्हारा, कम टेम्परेचर पर मान लो पनीर सब उड़ गया तो बनेगा कब जी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझा रहा है कि नहीं। मान लो 90-70 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी बॉयल होके उड़ गया, बॉयल हो गया, बॉयल होने के बाद क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पहले उड़ जाएगा तो सब्जियां बनेगा कैसे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसीलिए तुम्हारा जरूरी है कि 100 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा हो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसीलिए ऊपर में क्या होता है, कुक करना डिफिकल्ट होता है, खाना बनाना डिफिकल्ट होता है। क्यों, क्योंकि पहले ही वाटर बॉयल होके उड़ जाता है, तो खाना बनेगा कैसे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वहां पर कुकिंग मुश्किल होता है। इसीलिए अब क्या किया जाता है, देखो ध्यान से कि तुम्हारा क्या होता है कि ये प्रेशर घटाने पर बॉइलिंग पॉइंट तो तुम्हारा घट गया, ठीक है। अच्छा, प्रेशर अगर बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बच्चा। अब इसका एग्जांपल जीता जाता है तुम्हारा प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर कुकर में जैसे ही तुम सामान डालता है तो तुम्हारा क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है बच्चा। अब प्रेशर बढ़ाने पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। यानी जो चीज बॉयल होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस पर, वो कितना टेम्परेचर मतलब बॉयल होगा, ज्यादा होगा, 120 ले लो, 110 डिग्री सेल्सियस। तो खाना आराम से पकेगा कि नहीं पकेगा, बढ़िया से पकेगा और क्विकली पकेगा बच्चा। जो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होने के लिए तुम्हारा क्या हो रहा था कि टाइम ले रहा था तुम्हारा, वही अब जल्दी पकेगा कि नहीं पकेगा प्रेशर कुकर में, क्योंकि उसको ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर दे दिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है ना। तो खाना तुरंत क्विकली बन जाएगा तुम्हारा। किस केस में, किस केस में, प्रेशर जब बढ़ा देंगे। तो प्रेशर कुकर का यही फंडा कि प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और खाना को आराम से जल्दी पका देता है। बात समझ में आ रहा है, ये सब फिजिक्स समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, बताओ। इतना बात समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर हो गया तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट पर, कि तुम्हारा प्रेशर तुम्हारा अगर बढ़ा है और तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। किस केस में, तुम्हारा जब तुम्हारा जो सॉलिड सब्सटेंस है उसका वॉल्यूम क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए उसके लिक्विड स्टेट से, तब ये वाला तुम्हारा फॉलो होगा फंडा, ठीक है। ये वाला भी फंडा वही चीज है कि प्रेशर तुम्हारा क्या होगा कि अगर मान लो प्रेशर तुम्हारा घटा दे तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, प्रेशर बढ़ा दे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना बात देख ली है, कोई दिक्कत।